चालीसा काल में हम उपवास करते, परहेज करते और प्रार्थनाएं भी करते हैं, पर एक महत्वपूर्ण चीज जो हम करना भूल जाते हैं वह है ईश्वर के वचन को पढ़ना, उस पर मनन चिंतन करना और वचन के द्वारा ईश्वर को सुनना। इस चालीसे काल में हम ईश्वर के वचन को पढ़ें, उस पर मनन चिंतन करें। ईश्वर का वचन हमारा मार्गदर्शन करता है, हमारे अंदर पश्चाताप का भाव उत्पन्न करता है, हमें बदलने का बल प्रदान करता है और विश्वास में हमें मजबूत बनाता है। इस चालीसा काल में प्रभु के वचन को अपने जीवन का प्रकाश स्तंभ बनाकर अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रखें। आइए जानें कि पवित्र बाइबल हमें प्रभु के वचन के बारे में क्या बतलाता है। जब कुछ नहीं था, न संसार न समय, सब कुछ के पहले केवल वचन था। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। वह आदि में ईश्वर के साथ था, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। इसलिए भले कुछ रहे या ना रहे, पर प्रभु का वचन सदा बना रहेगा। आकाश और पृथ्वी टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। हम जो देखते हैं, जिन बातों पर हम गर्व करते हैं, सब एक दिन समाप्त हो जाएगा और अगर कुछ बना रहेगा तो वह है ईश्वर का वचन। घास सूख जाती और फूल मुरझाता है, किंतु हमारे ईश्वर का वचन सदा सर्वदा बना रहता है। सब कुछ, यहाँ तक कि हमारे अपने भी अपनी बातों से मुकर सकते हैं, पर प्रभु का वचन सच्चा है, उसके समस्त कार्य विश्वसनीय हैं। जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना, उसे उपजाऊ और हरियाली से ढके बिना वहां नहीं लौटते, जिनसे भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। अगर कुछ जीवंत और क्रियाशील है तो वह है प्रभु का वचन। ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी दुधारी तलवार से ज्यादा तेज है। तो इस जीवंत, अनादि और सदा बने रहने वाले प्रभु के वचन को छोड़कर हम क्यों नश्वर चीजों के पीछे भागते रहते और उनके प्रति आसक्त रहते हैं। याद रखें, आप लोगों का यह जन्म नश्वर जीवन तत्व से नहीं, बल्कि ईश्वर के जीवंत एवं शाश्वत वचन से हुआ है। हम किस शिक्षा और ज्ञान के पीछे भाग रहे हैं? प्रभु का वचन असली शिक्षा और प्रज्ञा है। तुम मेरी बातों पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो, उसे अपनी आंखों से ओझल ना होने दो, उसे अपने हृदय में संजोए रखो। प्रज्ञा और समझदारी प्राप्त करो, मेरे शब्द याद रखो और उनसे नहीं भटको। ईश्वर के वचन सुनने के बाद इस तरह ना बनो जो कांटों में बोया गया है, या वह है जो वचन सुनता है परंतु संसार की चिंता और धन का मोह वचन को दबा देता है और वह फल नहीं लाता। ईश्वर का वचन हमारी चिंता और समस्या का समाधान है। उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया और कब्र से उनका उद्धार किया। ईश्वर का वचन ही हमें अपने विश्वास में नवीन और पवित्र करता है। तेरी शिक्षा का पालन करने से ही नवयुवक निर्दोष आचरण कर सकता है। इसलिए आप लोग अपने को धोखा नहीं दें। वचन के श्रोता ही नहीं, बल्कि उसके पालनकर्ता भी बने। जो व्यक्ति वचन सुनता है किंतु उसके अनुसार आचरण नहीं करता, वह उस मनुष्य के सदृश है जो दर्पण में अपना चेहरा देखता है। वह अपने को देखकर चला जाता है
और उसे याद नहीं रहता कि उसका अपना स्वरूप कैसा है। प्रभु की शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती और मेरा पथ आलोकित करती है। इसलिए आप लोग हर प्रकार की मलिनता और बुराई को दूर कर नम्रता पूर्वक ईश्वर का वचन ग्रहण करें, जो आप में रोपा गया है और आपकी आत्माओं का उद्धार करने में समर्थ है। इस प्रकार हम यीशु के सच्चे शिष्य बन जाएंगे, जैसा वे स्वयं कहते हैं, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे। तुम सत्य को जान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। क्योंकि ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास पवित्र धर्म ग्रंथ है और यही धर्म ग्रंथ तुम्हें उस मुक्ति का ज्ञान दे सकता है जो ईसा मसीह में विश्वास करने से प्राप्त होती है। पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। वह शिक्षा देने के लिए, भ्रांत धारणाओं को खंडन करने के लिए, जीवन के सुधार के लिए और सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी है, जिससे ईश्वर भक्त सुयोग्य और हर प्रकार के सत्कार्य के लिए उपयुक्त बन जाए। इसलिए इस चालीसा काल में हम विशेष रूप से प्रभु का वचन पढ़ें, उस पर मनन करें। इस तरह पढ़ें मानो प्रभु हमसे बोल रहा है और हम उसे सुन रहे हैं। मेरी बात अच्छी तरह सुनो और मेरे शब्दों पर ध्यान दो। हमें प्रभु के वचन के प्रति हमेशा सजग रहना है। इसलिए मेरी शिक्षा पर ध्यान दो और प्रज्ञ बनो, उसकी उपेक्षा मत करो, क्योंकि वचन तुम्हारे पास ही है, वह तुम्हारे हृदय में है। यह विश्वास का वचन जिसका हम प्रचार करते हैं। हम धर्म ग्रंथ के द्वारा ईश्वर को सुनते रहे, क्योंकि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। आइए हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा में प्रभु के वचन को अपना साथी बना लें। आमीन।